इन म्यूचुअल फंड्स ने पास्ट 3 इयर्स के रेंज में दिया है ऑन एन एवरेज 30 to 35% का CAGR। बट इन फंड्स के बारे में जानने के पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड बना लेते हैं। आई होप कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं, ये आप सभी को पता होगा एंड जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रो। म्यूचुअल फंड्स ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो इन्वेस्टर से पैसा लेके अलग अलग स्टॉक्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है एंड अपने एक्सपेंसेस रेशियो कट करके एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेके रिटर्न्स जो है इन्वेस्टर्स में शेयर करता है। सो जब भी हम हायर रिटर्न्स या CAGR की बात करते हैं तो हमें एक हायर रिटर्न के साथ हायर रिस्क भी अज्यूम करके चलना पड़ेगा। हमारी लिस्ट का पहला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एक स्मॉल कैप फंड है, मतलब ये फंड्स टॉप 250 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था एंड इसके फंड मैनेजर्स है समीर राज एंड ध्रुमिल शाह। इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव है कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज परचेस करके एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव करना इनके कैपिटल वैल्यू में। इस फंड का 3 ईयर CAGR रिटर्न से 42.8%। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बात करें तो 5,000 फॉर लमसम एंड 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो आप SIP। अगर SIP के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.71% है एंड ये फंड को कुछ 11 साल हो चुके हैं लॉन्च होके। इन 11 सालों में ये फंड का साइज 37,374 करोड़ का हो चुका है। इसका मेजर चैलेंज ये है कि इतने बड़े फंड साइज के साथ ये एक फंड एक न्यू प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर हायर रिटर्न्स। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो ये फंड ने आउट परफॉर्म किया है ओवर द पीरियड ऑफ 3 और 4 ईयर्स। आप देख सकते हो इजीली क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसका 3 ईयर्स का एवरेज है 43.7%, जहाँ पे हमारा है 42.8%। फंड अलोकेशन देखा जाए तो ये फंड बैंक्स, ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शंस एंड इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स में मेजर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसका मतलब होता है कि ये फंड्स अपने नाम के हिसाब से ही फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब ये लार्ज, मीडियम, स्मॉल तीनों टाइप के कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड का 3 ईयर्स का CAGR रिटर्न है 31.8%। ये फंड 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था एंड अंकित पांडे इसके फंड मैनेजर है। इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करना बाय इन्वेस्टिंग इन लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल कैप कंपनीज इन्वेस्ट करके। इस फंड को भी आके कुछ 11 साल हो चुके हैं और मिनिमम अमाउंट्स की देखें तो SIP यहाँ पे 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो, लमसम 5,000 रुपीज एंड इसका एक्सपेंस रेशियो 0.77% एंड एग्जिट लोड आपका 1% लगेगा। अब तक इस फंड का साइज 21,100 करोड़ तक हो चुका है। इस फंड का मेजर चैलेंज ये है कि ये फंड किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता है, तो इसकी वेटेड एवरेज रिटर्न्स अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकते हैं अपने वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग। मेजर फंड अलोकेशन का देखा जाए तो ये फंड ने बैंकिंग, फार्मा, पेट्रोलियम सेक्टर्स में मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है। अगर हम कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो इस फंड ने भी आउट परफॉर्म किया है अपने पीयर्स के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड जो होता है जिसका 3 ईयर्स का एवरेज CAGR है 26.8%। वहीं पे क्वांट फ्लेक्सी कैप का है 31.8%। अगेन किस फंड में इन्वेस्ट करना या ना करना ये अपने रिस्क एपेटाइट, अपने रिसर्च के ऊपर बेस होता है। म्यूचुअल फंड हमेशा मार्केट रिस्क के अधीन है, तो आप कभी भी हमें इन्वेस्ट करने के पहले अपना रिसर्च और अपना रिस्क एपेटाइट को कंसिडर करके इन्वेस्ट करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।